अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक कप आटे से बेहद इजी और आसान टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ और जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बाउल में ऐड कर देना है एक कप आटा और उसके बाद यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया है इंस्टेंट यीस्ट का, जिसे हम खमीर कहते हैं, उसको भी शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है हाफ़ टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने जो है वो चीनी के शामिल कर देने हैं। अगर आपको जो है वो नाश्ता थोड़ा सा मीठा चाहिए तो आप उसमें ज़्यादा चीनी को भी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने 2 टेबल स्पून ही इसमें ऑयल के शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लेना है नीम गर्म पानी। तो पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल गर्म है कि इससे आपके हाथ ना जलें। तो इस तरह से पानी ऐड करने के बाद हमने इसका एक डो बना के तैयार कर लेना है। जिस तरह हम सिंपल आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह हमने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आटा गूंथ के तैयार कर लेना है। तो ये देख लीजिए, इसका डो जो है हमने बहुत अच्छे से जो है वो गूंदना है। बहुत ज़्यादा मैंने इसका नरम डो नहीं रखा, थोड़ा सा टाइट डो ही होगा। तो इस तरह से इसको हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पे देख लें, डो को मैंने कंटिन्यूसली इस तरह से गूंदना है और एक पेड़े की फॉर्म दे देनी है। उसके बाद इसको हम इस तरह से एक कंटेनर में रख देंगे। तो इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस कर देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा आटा होगा वो ऊपर से उसकी लेयर खुश्क नहीं होगी। और इसको हम कवर कर देंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने रेस्ट देनी है। उतनी देर में जो है मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर ले लिया है। तो उसको जो है मैंने पहले से मेल्ट कर लिया हुआ था। उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक। बारीक बारीक मैंने उसको चॉप करके ऐड किया है। और यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ जो है वो ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जो है मैं आपको बताऊंगी कि हमने कहाँ पे यूज़ करना है। इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है और ट्रस्ट मी, आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो देख लेते हैं। तो अब ये देख लीजिए, हमारा डो जो है बहुत अच्छे से सेट हो चुका हुआ है, अपने साइज़ में डबल भी हो गया है, अच्छे से राइज हो चुका हुआ है। इसको जो है अब हम कंटेनर से बाहर निकालते हैं। थोड़ा सा देखिए इस तरह से इसको पहले मैं काउंटर पे रख के मसल लूँगी। तो इसको मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से अब इसको पेड़े की फॉर्म दे देंगे। अब आते हैं हम मेन स्टेप के ऊपर। तो थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे पहले, उसके ऊपर जो है पेड़े को रखेंगे और इस तरह से हम बेल लेंगे बेलन की मदद से। तो यहाँ पे रोटी का जो है वो आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना, थिक ही होगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा ही थिक है। तो अब इसको जो है मैं इस तरह से बेकिंग ट्रे के अंदर रखूँगी। इसको मैंने पहले से ही ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया हुआ था। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोटी को इसके अंदर मैं प्लेस कर दूंगी और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने बेलन ले लिया है और उसकी ये वाली जो साइड है ना, मुट्ठी वाली साइड, इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह इसके अंदर होल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है वो नीचे तक प्रेस नहीं करना कि ये फट ही जाए। आपने बस थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से प्रेस करना है और इसको जो है वो हम इस तरह से शेप देते जाएंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन बन गया है। उसके बाद जो ये बटर मैंने पहले से जो है वो बना के रखा हुआ था ना, इसको हम इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। और यकीन मानिए, इतना ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आता है कि आपको जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट से जो है वो गार्लिक ब्रेड लेके खा लिया है। यहाँ आप इसको गार्लिक नान के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अब मैं ये जो मैंने होल किए थे ना, इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी चीज़। तो ये जो है आपने लाजमी ऐड करनी है। चीज़ से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर दूँगी और ऊपर से जो है अच्छी सी, देखिए मैंने इसके ऊपर बर्गर की चीज़ शामिल कर दी है। और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का ब्रेड बन के तैयार होता है। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए मैंने पहले से ही जो है वो पतीली को प्री हीट किया था 30 मिनट्स के लिए। और उसके बाद इसको कवर कर देंगे 15 मिनट्स के लिए। लो है, मीडियम, लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसको जो है वो कवर करके कुक किया है। तो देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आ चुका हुआ है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और फिर ठंडा करके इसकी कटिंग करते हैं हम। और ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से जो गार्लिक का और बटर का फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुंह में घुल जाने वाला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए अंदर से कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये वाला जो गार्लिक नान है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप ये जो है वो डेली ब्रेकफास्ट में बना के खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट के गार्लिक नान को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।